प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मिस्र देश में अकाल पड़ने वाला था और यूसुफ ने ये सारी बातें बता दी थी कि 7 साल भरपूरी के आएंगे और 7 साल अकाल के आएंगे। तो 7 साल भरपूरी के जो है उसमें सब कुछ इकट्ठा कर रखना और बाकी जो अकाल है उसमें मिलकर खाना, ऐसा यूसुफ ने पहले से सभी लोगों को बताया था। और यूसुफ ने पूरे मिस्र देश में ये काम भी किया था कि उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया था। पर जब अकाल का वक्त आया तो मिस्र देश का जो अनाज था वो ख़त्म हो गया और मिस्रवासी भूखे मरने लगे और उनको पैसा देकर उनको ख़रीदना पड़ा। लेकिन जब उनको तो मालूम ही था कि अकाल पड़ने वाला है तो उन्होंने एडवांस में इकट्ठा क्यों नहीं किया और उनको पैसे से ख़रीदना क्यों पड़ा। इतना ही नहीं, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया तो उनको अपने पशु देकर अनाज मोल लेना पड़ा। उसके बाद अपनी ज़मीनें भी उन्होंने बेच दी, वो सब कंगाल हो गए। लेकिन मैं बोलता हूँ जब उनको मालूम था एडवांस में तो कंगाल कैसे हो गए? क्यों उन्होंने सब कुछ इकट्ठा नहीं किया? कहाँ पर उनसे गलती हो गई? इसके पीछे क्या राज है और आज ये बात आपको कहाँ पर असर करने वाली, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। सारे लोग वचन सुनने के लिए तैयार, मानने के लिए हमेशा की तरह परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर हमसे वचन से बातचीत करते। और हर बार ऐसा होता है कि जो वचन आता है परमेश्वर की ओर से वो परमेश्वर की ओर से ही है, वो परमेश्वर हर बार दिखाते हैं और परमेश्वर अपनी गवाही अपने लोगों के बीच में वो करवाते हैं। आज भी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, परमेश्वर का जो वचन है जो आज मेरे लिए है और वो वचन आज परमेश्वर की ओर से ही है, वो आप सभी को पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे बीच में कुछ घटना ऐसी हो गई जब यूसुफ जो थे उनको मिस्र देश में लाया गया और वहाँ पर वो पोटीफार के गुलाम बने। उसके बाद वो जेल में गए और इन सारी बातों में 13 साल बीत गए। 13 साल के बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ का जो राजा था फ़िरौन, उस फ़िरौन को एक सपना आया और फ़िरौन को जो सपना आया उसमें उसको 7 गाय दिखाई दी जो अच्छी थी, पुष्ट थी और वो मैदान में चारा चर रही थी। और उतने में पीछे से और 7 गाय निकली जो बिल्कुल मुरझाई हुई सी थी, कमज़ोर थी और सूखी हुई गाय थी। और ये जो सूखी हुई गाय थी वो 7 गायों ने 7 जो पुष्ट गाय थी उनको निगल दिया, लेकिन फिर भी वैसी की वैसी रही। उसके बाद राजा जाग गए, फिर देखा रात तो है अभी, वापस सो गए। दूसरी बार उनको सपना आया, दूसरी बार उनको सपना आया, दूसरी बार उनको ऐसा दिखाई दिया कि अनाज के 7 बालू दिखाई दिए जिनके ऊपर पूरे दाने भरे हुए थे। और उसके बाद उनके पीछे से और 7 बालू निकल आए जो कमज़ोर थे, सूखे हुए थे, जिनके ऊपर दाना नहीं था। और उन्होंने अपना मुंह खोला और ये 7 बालू जो दाने से भरे हुए थे उनको निकल लिया, फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहे। अभी राजा फिर जाग गए, लेकिन इस बार राजा को डर लग गया कि 2 बार सपना आया, दोनों बार 7-7 चीज़ें दिखाई दी, 7-7 गाय, 7-7 भालू। और वो चिंता में आ गए कि सपना आया, सपना क्या कहना चाहता होगा, सपने के पीछे कोई मतलब होगा। सुबह उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया, ज्ञानी लोगों को बुलवाया, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया कि सपने का मतलब क्या होता है, कोई नहीं दे पाया। लेकिन तभी राजा का जो पानी पिलाने वाला इंसान था उसको याद आया कि वो जेल में था और तब उसको भी सपना आया था और यूसुफ नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर था जिसने मुझे सपने का अर्थ बताया था और वैसा ही उसके जीवन में हुआ था। तो उसने राजा से कहा कि राजा, जेल में एक इंसान है और वो सपने का अर्थ बता सकता है। और तब यूसुफ को फ़िरौन के सामने बुलाए गए और यूसुफ आए फ़िरौन के सामने और फ़िरौन ने बोला
कि इस वक्त तेरे बारे में मैंने ऐसा सुना है कि तू सपने का मतलब बताता है। तो बोलता है मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर तुझे एक शांति वाला उत्तर जरूर देंगे, तू सपना बता। और फिर उन्होंने दोनों सपने बारी बारी से बता दिए। उसके बाद यूसुफ ने ऐसा कहा कि जो 7 गाय है जो पुष्ट थी और 7 बालू जो दाने से भरे हुए थे, ये दोनों 7 साल दर्शाते। और ये 7 साल भरपूरी के होंगे। ये 7 साल फसल बहुत आएगी, ज़मीन से उपज बहुत आएगी। लेकिन उसके बाद जो 7 सूखी हुई गाय दिखी और 7 ऐसे बालू दिखे जिनके ऊपर दाने नहीं थे, वो भी 7 साल है। और वो अकाल के 7 साल है। और ये जो अकाल जब आएगा इतना भारी होगा कि लोग भूल जाएंगे कि पहले भरपूरी भी थी। और 2 बार सपना आया, मतलब परमेश्वर ने ठान लिया है कि ऐसा होगा ही होगा और वो बहुत जल्द हो जाएगा। और फिर यूसुफ ने बताया कि अब एक काम करना है कि फ़िरौन कोई ज्ञानी इंसान हो, उसको तू ठहरा जो पूरे मिस्र देश में घूमता रहे और फसल का 20वां अंश, मतलब कि 20%, 5वां अंश और 20% वो लोगों के पास इकट्ठा करे टैक्स के स्वरूप में, और बड़े बड़े गोदाम बनाए और गोदाम बनाकर उसमें अच्छे से रखे संभाल कर 7 साल तक उसको इकट्ठा करना है। और 7 साल के बाद वो लोगों को बांटना है ताकि लोग मर ना जाए। अभी उस वक्त ये मिस्र देश, वो आज का अमेरिका समझ लो, ऐसा बड़ा देश था। उस मिस्र देश को ऐसा बोलते थे लोहे की भट्टी। मतलब उसके सामने लड़ाई करने की किसी की ताकत नहीं थी, वो लोहे को भी पिघला दे ऐसी उसकी सेना थी। और मिस्र देश से सभी लोग डरते थे, उस वक्त की महासत्ता। अभी सोचो आज अगर अमेरिका में कुछ हो जाए, अरे कुछ होने की बात कहाँ करते हो, ट्रंप को अगर छींकना भी आ जाए तो अभी अखबार में आ जाएगा कि ट्रंप ने 2 बार छींक लिया। तो इतना बड़ा देश, वहाँ पर क्या होता है वो खबर सभी जगह पर फैल जाएगी। सभी जगह की बात छोड़ो, उस वक्त मीडिया नहीं था, उस वक्त टीवी नहीं था, तो चलो कम से कम उसके देश में तो बात फैलेगी। क्योंकि फिर उनको सपना आया, फिर उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया। तो ढिंडोरा कैसे पिटा जाता है, जो राजा के लोग होते एक जगह से दूसरी जगह पर खबर पहुंचाने का काम करते, ऐसे लोगों को बुलाया जाता था और उनको बोला जाता था कि आप लोग ये खबर पूरे देश में फैला दो। तो सभी लोग घोड़े पर बैठकर अलग अलग इलाके में चले जाते थे और अलग अलग इलाके में जाकर वो बोल देते थे कि राजा जी ने इतना हुक्म फरमाया है। तो इसका मतलब पूरे देश में पता चल गया कि राजा को सपना आया है और राजा को चाहे कोई ज्ञानी जो सपने का मतलब बताए। तो पूरे देश में ये बात फैल गई। फिर कोई नहीं मिला। फिर राजा का जो पानी पिलाने वाला था वो बोलता है कि है एक इंसान है लेकिन जेल में है, उसको बुलाओ। तो ये बात भी पूरे देश में फैल चुकी होगी। फिर यूसुफ ने जो बातें बताई ऐसा ऐसा करना है, तो वो बात भी पूरे मिस्र देश में फैल गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरे मिस्र वासियों ने जान लिया कि 7 साल भरपूरी और उसके बाद 7 साल अकाल के आने वाले हैं। अभी इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि 7 साल भरपूरी है और उसके बाद 7 साल अकाल के, तो क्या करना है, इकट्ठा करना है। 7 साल हमें क्या करना पड़ेगा, इतना इकट्ठा करना पड़ेगा कि दूसरे 7 साल आसानी से चल जाए। तो हर साल हमें थोड़ा थोड़ा करके 7 साल के लिए इकट्ठा करना था। अभी इन लोगों ने जान तो लिया, लेकिन ये लोग समझे नहीं। यूसुफ ने तो काम करना शुरू कर दिया। रथ में बैठते थे, हर इलाके में जाते थे, हर खेत में जाते थे और वहाँ पर जाकर वो 20% लोगों से इकट्ठा करते थे, गोडाउन में रखते थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को ठहराया था, उनको रजिस्टर दिया था, बोला आप लिखते रहो कितना आता है कितना नहीं। तो सभी लोग जानते थे, सभी लोगों ने सारी बातें देखी थी। तो ये जो मिस्री लोग थे उनको क्या करना चाहिए था, अपने लिए अपने घर में 7 साल चले इतना इकट्ठा करना था। अभी हुआ ऐसा कि इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कभी देखा 7 साल अकाल, आज तक कभी 7 साल अकाल हुआ। एक कैदी उसने आकर बोल दिया कि 7 साल भरपूरी और 7 साल अकाल, कैसे मान लेने का। उनको ये सारी बातें
समझ में नहीं आई, लेकिन 7 साल भरपूरी के आए और भरपूर में बहुत कुछ निकला। और देखो ये भरपूरी ऐसी होती है ना कि भरपूरी आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। अगर आपकी निगाह भरपूरी के ऊपर हो तो अब्राहम के पास भरपूरी थी, लेकिन निगाह भरपूरी के ऊपर नहीं थी। बाइबल में कभी पढ़ना, बोलते अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो लोग तंबू बना कर रहते थे। पैसा इतना था, बड़े से बड़ा बंगला बना सकते थे, राजा के समान महल बनाकर उसमें रह सकते थे, इतना पैसा था। लेकिन एक बात, परमेश्वर ने ऐसा बोला मैं तुझे देश दूंगा, तो परमेश्वर देश देंगे तो उसमें मेरे लिए घर नहीं होगा, घर भी तो मेरे लिए होगा ना। बस परमेश्वर देंगे तब मैं जाऊंगा घर में। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा मेरे पास है तो लाओ मैं बना दूँ। भरपूरी के ऊपर उनकी निगाहें इस तरह से नहीं थी कि वो परमेश्वर से दूर कर दे। भरपूरी थी, मानते थे, लेकिन भरपूरी के ऊपर इस तरह से निगाह नहीं थी कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। उन्होंने अपनी निगाह परमेश्वर के ऊपर रखी। लेकिन ये जो मिस्रवासी थे, उन्होंने तो भरपूरी को देखा, आ रहा है, बस खुश हो गए और खुश होकर बस खाने पीने लगे, आनंद करने लगे। लेकिन उसके बाद सही में अकाल के 7 साल शुरू हुए, और जब अकाल के 7 साल शुरू हुए तब इनकी हालत बिगड़ने लगी। 1 साल तो मुझे लगता है खा लिया होगा, 1 साल का भर लिया होगा, और 1 साल का तो आम सी बात है, लोग भरते ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो 1 साल तो इन लोगों ने खा लिया होगा, लेकिन उसके बाद उनके हालात बिगड़ने लगे। मैं मिस्र देश की बात करता हूँ। बाहर दुनिया चाहे भूखी मरे, बात अलग से, क्योंकि मिस्र में ये सारी घटना हुई थी, तो फिर इनको समझना चाहिए था कि हमको इकट्ठा करना है, उनके पास कमी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 54, 55, 56। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर अन्न मांगने लगी, और उसने सब मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ अन्न बेचने लगा। अभी ध्यान से समझना, यूसुफ कौन थे? एक कैदी। यूसुफ कौन थे? परदेसी। यूसुफ का अपना कुछ भी नहीं था। यह दूसरे देश में जाकर वहाँ पर राज कर रहा है, और वहाँ के लोग यूसुफ के पास आकर पैसा देकर अनाज खरीद रहे, जबकि उनके पास तो होना चाहिए था। उनको तो मालूम था कि 7 साल अकाल के आने वाले, ना मालूम होता और ना इकट्ठा करते, बात अलग थी। जानकर भी लोग अनजान बने, ना समझ बने, और उन्होंने ये नहीं जाना कि अकाल आएगा, और पैसा दे देकर इन्होंने अन्न खरीदा। अभी कितना खरीदते? 1 साल और चल गया। उसके बाद फिर इनकी हालत कुछ ऐसी हो गई, और फिर बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 47वां अध्याय और 15 से 20 पढ़ो तो। जब मिस्री और कनान देश का रुपया खत्म हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों की बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यों कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया खत्म हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। देखो समझो क्या हो गया। 1 साल तो पैसों से इन्होंने अनाज खरीद लिया,
1 साल निकल गया, उसके बाद पैसे नहीं बचे, अभी पशु देकर इन्होंने अनाज खरीद लिया। 1 साल और निकल गया, अभी पशु भी नहीं रहे। बोला हम क्या भूखे मर जाए, हमारे पास तो है अनाज, हमारे देश में है। यूसुफ बोलता है कोई बात नहीं, ज़मीन दे दो। बोले ज़मीन के बदले में मैं दूंगा। और लोगों ने अपनी ज़मीन तक दे दी। इनके पास कुछ नहीं रहा। ये लोग अकाल के 7 साल में ज़िंदा तो रहे, लेकिन ये लोग बर्बाद हो गए। इनके पास ना पैसा रहा, ना पशु रहा, ना ज़मीन रही, खुद भी बिक गए। वो सारे फ़िरौन के गुलाम बन गए। लेकिन क्या ऐसा होने की संभावना थी? ऐसा होने की कतई संभावना नहीं थी। अगर इन लोगों ने उस बात को मान लिया होता कि यूसुफ ने बोला है कि 7 साल अकाल के आएंगे, ये बात मान ली होती। उन्होंने यूसुफ को देखा था, यूसुफ भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी यहाँ से इकट्ठा कर रहे, कभी यहाँ से इकट्ठा कर रहे, कभी इस गोडाउन में रख रहे, कभी उस गोडाउन में रख रहे, लगातार मेहनत कर रहे। एक परदेसी हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, एक परदेसी हमारे यहाँ सब कुछ इकट्ठा कर रहा है। अरे उसको देखकर तो इन लोगों को कल आनी चाहिए, लेकिन ये लोग ना समझे, कुछ भी इनकी समझ में नहीं आया। और आखिर में इनके पास जो अन्न था वो ख़त्म हो गया। होता क्या है कि आज भी परमेश्वर भविष्यवाणी तो करते हैं, आज भी परमेश्वर भविष्य की बातें दिखाते हैं, आज भी परमेश्वर जो होने वाला है वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन इंसान आज को देखता है। आज भी तो सूरज निकला है, आज भी तो सुबह हुई है, आज भी तो रात होगी, और उसको ऐसा लगता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। जो भी होने वाला है वो आपको बोलकर नहीं होने वाला। परमेश्वर ने बता दिया, परमेश्वर के दास ने उसका मतलब बता दिया। अभी मानना नहीं मानना वो आप लोगों के हाथ में। लोग समझते नहीं इस घटना को, लोग समझते नहीं क्या होने वाला है, और उनको ऐसा होता है कुछ नहीं होगा। उनको बात अनहोनी लगती है। क्या कभी देखा 7 साल लगातार अकाल? हमने तो कभी नहीं देखा, और किसी ने ये बात नहीं मानी। लेकिन साथ साथ में अगर ये भी देख लिया होता उन्होंने कि भरपूरी तो है, भरपूरी तो आई, तो इसका मतलब अकाल भी तो आएगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ अपनी निगाह से देखने के बाद भी ये लोग मूर्ख बने, ये लोग समझे नहीं, ना समझ रहे, और इस कारण वो लूट गए, बर्बाद हो गए। उनके पैसे चले गए, उनके पशु भी चले गए, और उनकी ज़मीन भी चली गई, खुद भी गुलाम बन गए, क्योंकि वो लोग समझदार नहीं बने। अभी भी आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है, एक बात मैं बताता हूँ। अभी पहलगाम वहाँ पर एक हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, और आतंकियों ने लोगों से अपना धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को बोला। वस्त्र निकाल कर देखा, जो पुरुष थे उनके कि खतना हुआ है नहीं हुआ। खतना है तो हमारा वाला है मुसलमान, नहीं हुआ तो हिंदू है, मार दो उनको। और बहुत लोगों को मार दिया। ऐसी बातें बाहर आई, और अभी पूरी दुनिया में यही चलेगा, और आने वाले दिनों में यही चलने वाला है। और मैं बोलता हूँ अब जो होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। ये प्रभु ने क्या बोला है कि मेरे कारण, मेरे नाम के कारण सब जातियाँ तुमसे बैर रखेगी। मरना है तो आज जिस तरह से रहते हैं वैसे ही अपने अपने घर में रहना, बचना है तो बाहर निकल कर सोच लेना, वरना उदाहरण घटना आपके सामने ही है। नहीं माना इन लोगों ने सब कुछ जानकर भी, आप लोग भी मत मानना, कोई बात नहीं, इनके समान आप भी मर जाना, लेकिन बचना है तो आज ही कुछ करना। हालेलुया।